नमस्कार प्रिय दर्शकों, नॉलेज कॉन्च चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम त्रिशूल की आकर्षक दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं, जो गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व वाला एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित प्रतीक है। इतिहास, प्रतीकवाद का पता लगाने के लिए हमसे जुड़ें और इस बहुआयामी प्रतीक के पीछे विविध अर्थ हैं। उत्पत्ति और सांस्कृतिक विविधताएं। त्रिशूल, जिसे त्रिशूल के रूप में भी जाना जाता है, एक बहुआयामी हथियार और प्रतीक है जो विभिन्न संस्कृतियों और विश्वासों में अत्यधिक महत्व रखता है। हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म तक और यहाँ तक कि ग्रीस जैसी प्राचीन सभ्यताओं में भी इस प्रतीक ने अद्वितीय अर्थ और उपस्थिति ली है। हिंदू पौराणिक कथाएं और प्रतीकवाद। हिंदू धर्म में त्रिशूल एक विशेष स्थान रखता है। इसे अक्सर भगवान शिव से जोड़ा जाता है, जो प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उनका त्रिशूल अस्तित्व के 3 मूलभूत पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है: सृजन, संरक्षण और विनाश। अतीत, वर्तमान और भविष्य, शरीर, मन और आत्मा, धर्म या धम, कानून और व्यवस्था, आनंद, पारस्परिक आनंद और उत्सर्जन, निर्मित शरीर, करुणा, आनंद और प्रेम, आध्यात्मिक, मानसिक और सापेक्ष, खुशी, आराम और ऊब, गर्व, प्रतिष्ठा और अहंकार, स्पष्टता, ज्ञान और ज्ञान, स्वर्ग, मन और पृथ्वी, आत्मा, अग्नि और पृथ्वी, आत्मा, जुनून और अवतरित आत्मा, तर्क, जुनून और विश्वास, प्रार्थना, अभिव्यक्ति और उदात्त, अंतर्दृष्टि, शांति और बोधिसत्व या अर्हतत्व, विरोधी दम्भ, अभ्यास, समझ और ज्ञान, मृत्यु, स्वर्गारोहण और पुनरुत्थान। ये प्रतीकवाद जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की चक्रीय प्रकृति पर प्रकाश डालता है। आध्यात्मिक महत्व। अपनी पौराणिक जड़ों से परे त्रिशूल का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। इसे न केवल देवताओं द्वारा बल्कि आध्यात्मिक साधकों और चिकित्सकों द्वारा भी धारण किया जाता है। कई लोगों का मानना है कि त्रिशूल प्रकृति के 3 गुणों को संतुलित करने में मदद करता है: सत्व, अच्छाई, राजस, जुनून, और तमस, अज्ञान। अंतर सांस्कृतिक संबंध। दिलचस्प बात यह है कि त्रिशूल की विविधताएं अन्य संस्कृतियों में पाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, ग्रीक देवता पोसीडॉन को अक्सर त्रिशूल के साथ चित्रित किया जाता है, जो समुद्र पर उनके प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह बौद्ध त्रिरत्न प्रतीक, जिसे अक्सर के रूप में जाना जाता है, 3 ज्वेल्स में त्रिशूल जैसे तत्व हैं और यह बुद्ध धर्म और संघ का प्रतीक है। समसामयिक प्रासंगिकता। समसामयिक समय में त्रिशूल का प्रतीकवाद कायम है। इसका उपयोग न केवल धार्मिक समारोहों में बल्कि कला, आभूषण और यहाँ तक कि वास्तुकला में एक रूपांकन के रूप में भी किया जाता है। संस्कृतियों को जोड़ने और गहरे दार्शनिक अर्थों को ले जाने की इसकी क्षमता इसे एक कालातीत प्रतीक बनाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में त्रिशूल उत्पत्ति की कहानी। शिव पुराण के अनुसार शिव स्वयंभू हैं, स्वयं निर्मित हैं, अपनी इच्छा से पैदा हुए हैं। वो सदाशिव के प्रत्यक्ष अवतार के रूप में उभरते हैं और उनके पास शुरू से ही त्रिशूल है। विष्णु पुराण के अनुसार सूर्य ने विश्वकर्मा की पुत्री संजना से विवाह किया था। हालांकि सूर्य से निकलने वाली असहनीय गर्मी के कारण संजना जल्द ही अपने विवाहित जीवन से नाखुश हो गई। उसने विश्वकर्मा से शिकायत की, जो समस्या को हल करने के लिए सहमत हो गए और सूर्य की गर्मी को कम करने के लिए उन्होंने सूर्य के साथ एक समझौता किया। सौर पदार्थ पृथ्वी पर गिर गया, जिससे उसकी मूल शक्ति का 1/8वां हिस्सा कम हो गया। इस सामग्री का उपयोग बाद में विश्वकर्मा द्वारा शिव के लिए त्रिशूल, विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र और ब्रह्मा के लिए पुष्पक विमान बनाने के लिए किया गया था। शिव और विष्णु दोनों से दिव्य हथियार प्राप्त करने के बाद देवी दुर्गा अपने हाथों में और अपने परिधान में अन्य हथियारों और विशेषताओं के बीच एक त्रिशूल रखती हैं। निष्कर्ष। जैसा कि हम त्रिशूल के बारे में अपनी खोज समाप्त करते हैं, ये स्पष्ट है कि इस प्रतीक का प्रभाव इसके भौतिक स्वरूप से कहीं आगे तक फैला हुआ है। प्राचीन पौराणिक कथाओं में इसकी उत्पत्ति से लेकर विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों में इसके स्थायी महत्व तक, त्रिशूल हमें जीवन की विविधता के अंतर संबंध की याद दिलाता रहता है। पहलू। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।